probability. Good day, student. Today we understand the concept of probability. हम सभी हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम यह सोचते हैं पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, बट हमारी कई बार प्रेडिक्शन गलत हो जाती है और पानी गिरने लगता है. जब भी क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है तो हम सोचते हैं, जब भी टॉस के टाइम हम सोचते हैं कि हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो यहाँ भी हम प्रेडिक्शन करते हैं. टॉस या जीतने या हारने के बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं हमारी टीम इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी, बैट्समैन सेंचुरी मारेगा या नहीं मारेगा. जब भी हम डाइस खेलते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग नंबर को प्रेडिक्ट करते हैं कि ये नंबर आ सकता है, ये नंबर आ सकता है. तो ये सभी जो प्रेडिक्शन करते हैं इनको मेजर करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रोबेबिलिटी से के नेम से जानते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. इस वीडियो में कुछ टर्मोलॉजी है जो आज हम समझते हैं. फर्स्ट, अ टॉसिंग कॉइन और अ थ्रोइंग द डाइस. जब भी हम कोई टॉस करेंगे या हम डाइस को थ्रो करेंगे तो इन सभी को क्या बोलेंगे हम? एक्सपेरिमेंट. ओके, सो ध्यान रखना, टॉसिंग अ कॉइन और अ थ्रोइंग द डाइस और एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट एक सिचुएशन है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को जज करते हैं और उससे हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है. इट मीन्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले, वो कहलाएगा हमारा एक्सपेरिमेंट. और इसी रिजल्ट को क्या बोलेंगे हम? आउटकम. समझिएगा, ऐसे सिचुएशंस या फिर ऐसी कंडीशंस जिसमें हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले आफ्टर प्रेडिक्शन, वो कहलाएगा हमारा एक्सपेरिमेंट. एंड जो रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा हमारा आउटकम. सो आउटकम क्या है? आउटकम आर द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट. इट मीन्स जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका रिजल्ट आता है वो कहलाएगा हमारा आउटकम. अब द सेट ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट ऑकर इन एक्सपेरिमेंट. सपोज कीजिए हम एक डाइस को थ्रो करते हैं. डाइस को थ्रो करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं. या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा. तो हमें पता है कि हमारे जो भी रिजल्ट आना है वो 1 to 6 आना है. तो इन्हीं 1 to 6 को हम क्या बोलेंगे? इन्हीं सेट को क्या बोलेंगे हम? सैम्पल स्पेस. इट मीन्स जो रिजल्ट हो सकता है वो कहलाएगा हमारा, जितने भी हमारे रिजल्ट होंगे वो कहलाएंगे हमारे सैम्पल स्पेस. एग्जाम्पल देखते हैं. व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, हम इसको कभी कॉइन को टॉस करते हैं, हमारे पास 2 इवेंट्स होते हैं, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा. सो सैम्पल स्पेस क्या होगा इवेंट का? हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हेड या टेल. या तो हेड या टेल ऐसे लिख सकते हैं, या तो हेड या टेल ऐसे लिख सकते हैं. सो सैम्पल स्पेस क्या होगा? जितने भी हमारे रिजल्ट होंगे उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. एक और एग्जांपल लिखते हैं. व्हेन अ डाइस इज थ्रोन इट हैज 6 इवेंट्स. आपको पता है जब भी आप डाइस फेंकेंगे तो आपके पास 6 इवेंट्स रहेंगे. या तो हमको 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. हमको पता है कि जब भी हम डाइस फेंकेंगे हमारा रिजल्ट इन नंबर्स के बीच में ही रहना है. सो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस. चलिए अब देखते हैं. जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ये तो आपको पता ही है, ठीक है. और ये फिक्स है. थर्ड हमारा कुछ ऑप्शन होता ही नहीं इसमें, या तो हमारा हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा. तो ऐसे इवेंट्स जो फिक्स हों, इट मीन्स जो श्योर हों वो होना ही है, वो कहलाएंगे हमारे श्योर इवेंट्स और सर्टेन इवेंट्स. सो श्योर इवेंट्स क्या हुआ है? जो फिक्स्ड इवेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारा रिजल्ट फिक्स रहता है वो कहलाते हैं हमारे श्योर इवेंट्स, और इसको सर्टेन इवेंट्स के नाम से भी जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम एक डाइस को थ्रो करेंगे हमको डेफिनेटली 1 मिलना है, या 2 मिलना है, या 3, 4, 5, 6, इनमें से एक नंबर कंपलसरी मिलना है. तो ये कहलाएंगे हमारे श्योर इवेंट्स या सर्टेन इवेंट्स. हमको पता है हमारा सनराइज ईस्ट से होता है, ये भी हमारा श्योर है, ये भी हमारा फिक्स्ड है. तो हम फिक्स्ड रिजल्ट को बोलेंगे श्योर इवेंट्स और सर्टेन इवेंट्स. इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या रहेंगे? दीज इवेंट्स कैन नेवर ऑकर. मतलब ऐसे इवेंट्स जो कभी भी पॉसिबल ना हो. जैसे आप कॉइन को फेंकते हैं और आपको हेड मिलता है, सॉरी, आप
यू कैन नेवर गेट अ हेड व्हेन यू थ्रो द डाइस, मतलब जब भी आप डाइस को फेंकते हैं और आपको हेड मिले, ये पॉसिबल नहीं है। और आपका सन का बेस्ट से राइज होना भी पॉसिबल नहीं है, ये भी होगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट्स। सो इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होंगे? ऐसे इवेंट्स जो पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो पॉसिबल इवेंट्स और इम्पॉसिबल इवेंट्स के आसपास रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स मेजर ऑफ लाइकहुड ऑफ समथिंग टू हैपन। जब भी हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं उसका मेजरमेंट क्या कहलाएगा? हमारा प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी कैन बी फाउंड बाय द रेशियो ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। सो इसका एक फॉर्मूला है, अगर हमें किसी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेज दैट इवेंट कैन ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को हम बाद में अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो लाइज रहेगी 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 मतलब सर्टेन, ठीक है। हमारे पास दो कंडीशन हुई, या तो प्रोबेबिलिटी जो हम प्रेडिक्ट करेंगे वो इम्पॉसिबल रहेगा, या तो हम फिक्स्ड चीज को भी प्रेडिक्ट करेंगे। सो स्टार्ट को देखिए, ये हमारा इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मीन्स मैंने बोल दिया कि मैं भगवान बन जाऊंगा, आई एम बिकम अ गॉड, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। बट मैं सोचूं कि मैं नेक्स्ट ईयर 1 ईयर ओल्ड हो जाऊंगा, इट मीन्स 1 साल बड़ा हो जाऊंगा, तो ये हमारा सर्टेन है, फिक्स्ड है। सो हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो इम्पॉसिबल और सर्टेन के बीच में लाई करेगी। हम इम्पॉसिबल को बोलेंगे 0 और सर्टेन को बोलेंगे 1। सो इसके बीच में कुछ टर्म्स हैं, अनलाइक, इवन चांस, लाइकली, इनको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डाइस व्हेन टॉस्ड लैंड अप विद अ इवन नंबर। अब देखिए, जब भी आप एक डाइस को फेंकेंगे तो इवन नंबर आ सकते हैं क्या? यस, क्योंकि हमारे इवन नंबर क्या रहते हैं 2, 4, 6 आ सकते हैं। बट हमारे 3 ऑड नंबर भी हैं, 1, 2 एंड 3, सॉरी 1, 3 एंड 5 हमारे क्या हो गए? ऑड नंबर हो गए। तो हमारे ये ऑड भी आ सकते हैं जब हम डाइस फेंकेंगे, या तो इवन भी आ सकते हैं। इट मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी होगी या तो 50-50 आएगी, या तो ऑड या तो इवन। सो ये होगा हमारा इक्वली लाइकली, मतलब इवन चांस, मतलब पॉसिबल भी है और पॉसिबल भी नहीं है, इट मीन्स 50-50। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, अ थ्रोइंग अ कॉइन लैंड अप विद अ 5 ऑन द टॉप। जब भी आप एक कॉइन फेंकेंगे तो आपको पता है तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसमें नंबर्स नहीं आएंगे, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट, इट्स ब्राइट सनी डे। आज बहुत तेज धूप निकली हुई है। इट में रेन नाउ, शायद रेन हो सकती है। तो धूप निकली है और पानी भी गिरने वाला है, तो ये थोड़ी सी कंडीशन में पॉसिबल है कि थोड़ी देर बाद बादल आ जाए और पानी गिरने लगे। बट बहुत रेयर चांस होते हैं कि धूप निकली है और पानी भी गिरने लगे। सो ये होगा हमारा अनलाइकली, मतलब इम्पॉसिबल से थोड़ा क्लोज, मतलब हो भी सकता है बट कुछ कंडीशन में ही हो सकता है, बट मोस्टली इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, टुडे आई विल गो टू स्लीप आफ्टर डिनर। मैं आज खाना खाने के बाद सोने जाऊंगा। तो ये पॉसिबल भी है, बट जरूरी नहीं कि आप खाना खाने ही जाएं। इट मीन्स ये सर्टेन से थोड़ा क्लोज है, इट मीन्स क्या है? लाइकली है। नेक्स्ट, आफ्टर 1 ईयर आई विल बी 1 ईयर ओल्ड। मैं 1 साल बाद 1 साल बड़ा हो जाऊंगा। सो ये तो फिक्स है कि आप 1 साल बाद 1 साल बड़े हो जाएंगे, तो ये सर्टेन है। चलिए, इट मीन्स ऐसी कंडीशंस जो बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो वो इम्पॉसिबल में आएंगी, बट कुछ कंडीशंस में, मतलब इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल तो नहीं बट इम्पॉसिबल से क्लोज में होंगे, वो किस में आएगी? अनलाइकली में आएगी। ऐसी कंडीशंस जो हो भी सकती नहीं भी हो सकती, वो 50-50 में आएंगी। लाइकली में मतलब वो सर्टेन से बहुत क्लोज रहेंगी। जैसे आप रात में खाना खाने के बाद सोने जाएंगे, ये हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस हैं होने के, बट फिक्स नहीं है कि आप सोने ही जाएं। और 1 साल बाद आप 1 साल बूढ़े हो जाएंगे, इट मीन्स 1 साल ओल्डर हो जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल है, वो तो फिक्स है। तो ये होगा हमारा सर्टेन। चलिए, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइस इज थ्रोज वंस। आप डाइस को एक बार फेंकते हैं तो आपके पास पहले तो आपको इसके सैंपल स्पेस निकालने पड़ेंगे। इट मीन्स आप डाइस एक बार फेंक रहे हो
तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। सो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6 हो गए, मतलब 6 रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक, आप क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 4, आपको 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 4 किस किस चांस में आ सकता है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी अ नंबर ऑफ वेज दैट ऑकर इवेंट्स, ऐसे नंबर ऑफ वेज कि हम जो इवेंट्स मिल सकता है। अब आपको पता है 4 सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही बार 4 है, तो ऊपर क्या आएगा 1। एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, आपके पूरे सैंपल में कितने इवेंट्स हैं, 6 इवेंट्स हैं, तो 1/6 आपका आंसर होगा। फिर से समझते हैं इसको, आपको यहाँ पे 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। ठीक, तो पहले तो आप सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे कि आप एक डाइस फेंकने के बाद आपके पास कितने रिजल्ट आ सकते हैं, उनको आप सैंपल स्पेस में रखेंगे। ठीक, अब आपको पता है कि 4 आने के सिर्फ एक ही चांस है। सो हमने ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा। देन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितने सैंपल स्पेस थे हमारे पास, 6 थे, तो 1/6 हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। A bag containing 4 white, 5 red, 6 black balls. Sahil puts his hand inside the bag, takes out a ball. What is the probability that ball is white, red or black? अब आपको पता है कि एक बैग है, बैग के अंदर 4 वाइट बॉल रखी हुई है, 5 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल। साहिल उसके अंदर हाथ डालता है, रैंडमली कोई एक बॉल निकालता है। ठीक है, तो अंदर कितनी बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स कितनी है अंदर, 15। तो ये क्या हो गया आपके सैंपल स्पेस, ये आपका क्या हो गया सैंपल स्पेस, कि आपके बैग में कितनी बॉल है, 15 बॉल है। सो सैंपल स्पेस क्या रहेगा हमारा, वाइट, रेड और ब्लैक, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, टोटल कितने हो गए सैंपल स्पेस, 15 हो गए। क्यों, 4 वाइट बॉल हैं, 5 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस कितना हो गया, 15 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ वेज दैट इवेंट्स कैन ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। चलिए, इट मीन्स हमें ये प्रेडिक्शन करना है कि वाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता है कि हमारे अपॉन में कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि हमारे टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 15। अब नंबर ऑफ वेज दैट इवेंट्स कैन ऑकर, मतलब वाइट बॉल आने के कितने चांस हैं, तो वाइट बॉल कितनी है, 4, तो 4 ही चांस हुए वाइट बॉल के आने के। सो 4/15, ये हो गया आपका ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, सॉरी वाइट की प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं ब्लैक रेड की प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, आपको पता है सैंपल से 15 है, इट मीन्स हमारा रिजल्ट 15 में से आना है। ठीक है, रेड बॉल कितनी है, 5 रेड बॉल है, इट मीन्स 5 चांसेस रहेंगे रेड बॉल के आने के, तो 5/15। अब पता है आपको कि ये कर भी सकते हैं, क्योंकि डिवाइड हो जाएंगे, 5 × 5, 5 × 3 = 15। सो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल आने की। ब्लैक बॉल कैसे आएगी, आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेज दैट इवेंट कैन ऑकर। ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने हैं, आप बैग में हाथ डालेंगे तो कितनी बार, मतलब क्या चांसेस होंगे कि आपको ब्लैक बॉल मिले, तो 6 चांस होंगे, या तो फर्स्ट बॉल आएगी, या सेकंड आएगी, या थर्ड आएगी, ऐसे 6 बॉल हैं आपके पास ब्लैक ब्लैक। तो अब आप इन 6 बॉल में से कोई एक बॉल चूज कर सकते हैं। जब भी आप रैंडमली इसमें हाथ डालेंगे तो वो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए, इट मीन्स आपका 6 चांस है, मतलब कि वो रेड बॉल आने के। और टोटल बॉल्स कितनी है, 15, इट मीन्स 15 में से आपको 6 बॉल आपका निकाल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी वाइट की, रेड की और ब्लैक की। इसको आप अच्छे से स्टेटमेंट्स के थ्रू सॉल्व कीजिएगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। सो आपका असाइनमेंट ये है कि आपको चैप्टर 3 के लेट्स टाइप 5 कोर्स बुक से एंड मैथ एंड 5 प्रैक्टिस बुक से सॉल्व करने हैं। कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हमने आज देखा कि हम किसी भी एक इवेंट की, एक एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। सो
उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इवेंट कैन ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस। सो याद रखिएगा कि जो भी नंबर ऑफ चांसेस रहेंगे उस चीज को आने के, इट मीन्स जैसे आप उसने बैग में हाथ डाला था, उसको रेड बॉल निकालनी थी, तो उसके अंदर सिर्फ 4 ही रेड बॉल थी, सो सॉरी 5 ही रेड बॉल थी। अब आपको पता है कि आप एक बैग में हाथ डालेंगे, उसमें 5 रेड बॉल रखी हुई हैं, तो 5 बॉल ही रेड निकलने के चांसेस हैं, बाकी तो आपके दूसरे कलर की बॉल निकलेंगी, तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब उसमें 15 बॉल है, सो 15 में से 5 बॉल रेड है, इट मीन्स ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। सो ऐसे फाइंड करेंगे आप किसी भी कंडीशन की प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।